Hello students, so today we shall be continuing with the same chapter of standard 10 science 1, that is effects of electric current. Okay, in the previous lecture we studied कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सो स्टिल वी वर ऑन द मैग्नेटिज्म वाला पार्ट. ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जैसे कि नॉर्मल अगर मैग्नेट रखा है तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, सो इट विल चेंज इट डायरेक्शन एज द करंट विल पास. अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, अगर ऐसे मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन अलग होगा. ठीक है, दिस वी स्टडीड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, तो राइट हैंड में हम लोग कोई भी कंडक्टर पकड़ेंगे जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी. ठीक है, दिस वी अंडरस्टूड इन द लास्ट लेक्चर. नाउ वी शैल अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड produced in a solenoid due to current. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड में, करंट की वजह से. नाउ व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड एक सब्सटेंस होता है जो कॉपर वायर से बनता है. ठीक है, कॉपर वायर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पूरा ट्विस्ट करते जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, सोलेनॉइड बन जाता है. क्या बन जाता है, सोलेनॉइड. ठीक है, सो इसके अंदर अगर हम लोग करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, तो कॉपर वायर को एकदम टाइटली छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे राउंड्स में हम लोग बांध देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सोलेनॉइड. तो ऐसे हो गया मेरा एक सोलेनॉइड, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, करंट पास करने वाली हूँ, प्लस माइनस. तो करंट कैसे मूव, ऑल्सो देयर विल बी की. ठीक है, जिससे हम लोग उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके अंदर ऐसे प्रोड्यूस होगी कंटिन्यूअस सर्कल्स में. ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर भी नीचे, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा. ठीक है, एंड स्लोली स्लोली जब सर्कल बड़ा होते जाएगा इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो ऐसे घूम के वो ऐसे आएगा, इसमें वो ऐसे घूम के ऐसे जाएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड और दूर होते जाएगी वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने लगेगा. ठीक है, तो एज सून एज आई प्रोड्यूस्ड करंट इन दिस सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू प्रोड्यूस इन दिस वे इन सर्कुलर शेप्स. ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी. तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा मैग्नेट का. ठीक है, एंड जैसे जैसे मैग्नेटिक लाइन्स दूर होते जाएगी इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन अ सोलेनॉइड. कैसे प्रोड्यूस होगी, दोनों जगह पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बट द मैग्नेटिक लाइंस का जो डायरेक्शन है दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगी. ठीक है, एंड दिस विल बिकम द नॉर्थ पोल एंड दिस विल बिकम द साउथ पोल. एंड व्हेन द मैग्नेटिक लाइंस आर गोइंग फार अवे दे विल स्लोली स्लोली फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड ड्यू टू करंट. Now further we are going to study about force acting on a current carrying conductor due to magnet और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, कोई भी सब्सटेंस में जब करंट कैरी होता होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. हमने पढ़ा है करंट जब भी पास होगा कहीं से भी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. सो बिकॉज ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर कैरी कर रहा है ना, उसके ऊपर एक फोर्स आ जाएगा. मतलब वो अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है,
तो वो कंडक्टर पे फोर्स आएगा और वो कैसे तो भी बेंड होने लगेगा, समझ में आया? इट विल बेंड दिस वे और इट विल बेंड दिस वे, ठीक है? सो सम फोर्स विल एक्ट ऑन इट एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है? हमको कोई भी फोर्स लगाएगा तो हमारी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। सिमिलरली कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सो द फोर्स विल एक्ट ऑन दैट कंडक्टर एंड इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन और द पोजीशन। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कैसे उसका डायरेक्शन और पोजीशन चेंज होगा? वी विल गेट टू नो अबाउट इट बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट? बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसे राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा था कि करंट जैसे फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, वैसे ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर करंट मूव होगा और मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होगा तो कंडक्टर पे फोर्स कहाँ पे आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया फ्लेमिंग्स ने कि कोई भी चीज़ अगर परपेंडिकुलर में है, ठीक है, तीनों भी चीज़ जो होगी ना वो परपेंडिकुलर में होगी। क्या क्या चीज़ है? एक तो फोर्स, एक तो करंट और एक तो मैग्नेटिक फील्ड। तीन चीज़ें हमारे पास क्या क्या है? फोर्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो फ्लेमिंग सेड दैट कि जो भी हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर फोर्स आएगा, ठीक है? लेट्स सपोज वी हैव टू टेक अवर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, ठीक है? ये तीनों हमारी जो फिंगर्स है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दिख रही है परपेंडिकुलर, ये भी इससे परपेंडिकुलर है, ये भी इससे परपेंडिकुलर है और ये भी इससे परपेंडिकुलर है। सो वी हैव टू ड्रॉ मेक लाइक दिस, ठीक है? ऑल द थ्री शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? सो व्हाट विल हैपन, दिस will show, our thumb is going to show what? Direction of the current. What it is going to show? Direction of the current. Our middle finger is going to show the direction of magnetic field and this index finger is going to show the direction of the force. What it is going to show? Direction of the force. So what did I say? This will show the direction of current. This will show the direction of magnetic field and this is going to show the direction of force, ठीक है? मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। और कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? यहाँ पे। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो तो मुझे पता ही होगा, तो समझो मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिया। अगर मेरा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो मैं अपना डायरेक्शन ऐसे कर दूंगी हाथ का, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा ठीक है करंट तो मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इस तरफ होगी। और मेरे कंडक्टर पे फोर्स कैसे एक्ट करेगा? इस तरफ एक्ट करेगा, ठीक है? तो दिस इज माई इंडेक्स फिंगर, दिस इज माई मिडिल फिंगर and this is going to be my thumb. Okay, so फ्लेमिंग्स क्या बोल रहे हैं कि ऐसे हम लोग को हाथ रखना है अपना परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इफ थंब इज गोइंग टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस वे, तो फोर्स कैसे आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। कैसे आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है? सो दिस इज हाउ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे होता है? वो ऐसे होता है। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो रही है तो जो भी वो चीज़ को कैरी कर रहा है ना, करंट, जो भी सब्सटेंस वो करंट को कैरी कर रहा है उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। मतलब वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठने लगेगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स and this is very important. You have to learn this rule. You have to draw the diagram if it comes for the answer or definition, ठीक है? So this shows the force acting of a current carrying conductor due to magnetic field. So we understood कि करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट करती है और किसी भी चीज़ पे हम लोग फोर्स लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो यही फिनोमेना यूज़ करके, ठीक है, हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं
और वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर। क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कुछ भी चीज़ को चलाना, गोल गोल या सीधा जैसे भी चलाना होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग घूमते हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोग कुछ भी चीज़ उठाते हैं। सो विच काइंड ऑफ एनर्जी वी आर डूइंग अ मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग किस एनर्जी में कन्वर्जन करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और वो पर्टिकुलर डिवाइस जो ऐसा करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक मोटर। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। एंड दिस इलेक्ट्रिक मोटर इज फाउंड, पानी जो हम लोग बिल्डिंग्स में या घर में हम लोग भरते हैं तो सबके पास इलेक्ट्रिक मोटर होती है, सबने देखा होगा। ठीक है, एंड दैट इज सेम एज दिस। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और वो मोटर ऐसे गोल गोल घूमती है एंड वो पानी को क्या करती है, ऊपर या नीचे जो भेजने का काम है वो करती है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंजीनियरिंग करते हैं हम लोग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। ठीक है, एंड दिस डिवाइस इज़ यूज्ड इन मैनी पर्पसेस। उसके बहुत सारे पर्पस होते हैं एंड वो बहुत ईजी भी होता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी टू इट एंड you are going to get a wonderful device which can do all the works. Now how it is made? See, we are going to take two magnets. ठीक है, या तो एक हॉर्स शू मैग्नेट लेंगे एंड नॉर्थ और साउथ पोल में रखेंगे। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हम लोग एक कॉपर वायर रखेंगे ABCD। ठीक है, एक पतला सा कॉपर वायर इस शेप में हम लोग बना के उसको यहाँ पे रख देंगे। एंड एक एक्सिल मतलब एक ऐसे जो लंबा सा डंडा सिलेंड्रिकल शेप में होता है जो घूमता है, उसको बोलते हैं एक्सिल। ठीक है, और वो कॉपर वायर को क्या करेंगे, ये एक्सिल से अटैच कर देंगे स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग्स मतलब वो पूरा इकट्ठा रिंग नहीं होता है, वो ऐसे आधे पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स। किसी भी चीज़ में हम लोग जब ऐसे अटकाते हैं कोई भी चीज़ को तो उसको रिंग बोलते हैं। ठीक है, वो फुल रहती है, इट विल नॉट हैव एनी गैप्स। बट स्प्लिट रिंग्स में क्या होता है, बीच में गैप होता है उनके। ठीक है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज स्प्लिट रिंग्स। मतलब ये पूरे एक्सियल को टोटली कवर नहीं करने वाली है, ऐसे कवर करने वाली है सिर्फ। ठीक है, दैट देयर विल बी सम गैप, बिकॉज ऑफ दैट इट कैन रोटेट वेरी स्मूथली। सो क्या देखा हमने, पहले तो मैग्नेट होना चाहिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, देन एक कॉपर वायर होना चाहिए ऐसे शेप में जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हो। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सियल से वो कॉपर वायर को अटैच कर देते हैं और उसको एक इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने वाले कंडक्टर से भी हम लोग उसको क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, सो करंट इज गोइंग टू फ्लो लाइक दिस इन द कंडक्टर। एंड हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी, हमने करंट भी अप्लाई किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करी, तो कंडक्टर के ऊपर क्या आएगा, फोर्स आएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम लोग ने पूरा सेटअप कर दिया। क्या किया, मैग्नेट के बीच में ये कॉपर वायर को रखा, कॉपर वायर को एक्सियल से अटैच किया बाय स्प्लिट रिंग्स। एंड ऑल्सो ये जो कनेक्शन है ना कॉपर वायर और कंडक्टर के बीच, वो किसकी वजह से आता है, कार्बन ब्रशेस ENF की वजह से। तो कनेक्शन इज मेड बिटवीन द कॉपर वायर एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर बाय यूजिंग कार्बन ब्रशेस ENF. Then I will start the switch and I will start passing the current in it. So what will happen, current will flow like this. ठीक है, बट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से ये जो वायर है वो ऐसे घूमने लगेगा। क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। सो आफ्टर अ हाफ रोटेशन, ठीक है, जैसे ही करंट AB के अंदर जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, घूमने की वजह से क्या होगा, DC नीचे आ जाएगा और AB ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये 3D शेप में इमेजिन करो। अगर मैग्नेट ऐसे रखे हैं तो मेरा कॉपर वायर ऐसे होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा उससे। इफ माई मैग्नेट्स आर केप्ट लाइक दिस, माई कॉपर वायर विल बी इन दिस शेप। ठीक है, सो इट विल रोटेट लाइक दिस। जैसे ही करंट कॉपर वायर में आया, सपोज दिस इज AB एंड दिस इज CD, सो व्हाट विल हैपन, एज सून एज द AB विल गेट करंट, इट विल रोटेट लाइक दिस। तो DC आ गया AB की जगह पे, AB चले गया DC की जगह पे। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो DC में फ्लो हो रहा है और AB से पास होगा। ठीक है, इट विल रिवर्स द डायरेक्शन। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली।
क्या होगा, पहले करंट पास किया हमने ए बी से, ठीक है, फिर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कंडक्टर पे फोर्स आया और वो ऐसे घूम जाएगा, घूमने की वजह से क्या होगा, डीसी यहाँ पे आ जाएगा, ए बी यहाँ पे आ जाएगा। अगेन करंट तो अपना चालू ही है, तो करंट फिर किस में फ्लो करेगा, डीसी में फ्लो करके ए बी में आएगा। जैसे ही वो डीसी में आया फिर डीसी अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा और ए बी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। सो दिस विल गो ऑन कंटिन्यूअस, ठीक है, आधे आधे रोटेशन में वापस क्या होगा, एक वो लोग की पोजीशन क्या होगी, चेंज होते जाएगी। एंड दिस इज हाउ दिस एक्सियल इज गोइंग टू रोटेट कंटिन्यूअसली, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ये एक्सियल हमेशा गोल गोल घूमते रहेगा। देखा होगा तुम लोग ने मोटर में कभी अंदर से ऐसे कोई पार्ट घूमते रहता है गोल 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 गोल। सो वो कैसे घूमेगा, बिकॉज ऑफ करंट जो हम लोग उसमें पास कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर प्रेशर दे रहा है, उस पर फोर्स दे रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कॉपर वायर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। और जो एक्सियल उस पर अटैच्ड है वो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में मूव करते जाएगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ओके, सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। और ये एक्सियल की मदद से क्या होता है, जो भी हमको काम करना है वो एक्सियल पे हम लोग अटैच कर देंगे एंड वी कैन यूज दिस एज एन इलेक्ट्रिक मोटर। सो व्हाट हैपेंस कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉपर वायर जो कंडक्टर था उस पर फोर्स आता है और वो ऐसे आधे आधे में रोटेट करने लगता है। एंड रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये एक्सियल पूरा गोल गोल घूमता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वट एवर वर्क वी नीड वी कैन डू बाय यूजिंग दिस रोटेशन ऑफ एक्सियल। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। फर्स्टली इसका डेफिनेशन क्या है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। नाउ क्या आ जाएगा इसके अंदर, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। एक तो मैग्नेट रिक्वायर्ड है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना चाहिए। फिर उसके बीच में हम लोग क्या रखेंगे, कॉपर वायर को रखेंगे। कॉपर वायर को हम लोग स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस से अटैच कर देंगे करंट कैरिंग कंडक्टर से, ठीक है, और एक्सियल भी रहेगा। and we will pass the current and the rotation of AB and CD will go on reversing, and because of that this axial will move in one direction and thus the mechanical energy is produced in the axial by using what, electrical energy. So very simple, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं। एग्जाम में पूछ सकते हैं लेबलिंग ऑफ द डायग्राम, प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो लेंथ फुल लेंथ आंसर भी आ सकता है या जस्ट द वन लाइन आंसर्स, जैसे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्प्लिट रिंग्स, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, what is the principle of electric motor, where it can be used. Okay, so these simple questions can also be asked and also it can ask the full length question, जैसे कि principle बताओ, construction बताओ और उसका working define करो। तो हमको यही बताना है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। करंट ऐसे पास होगा तो ए बी रोटेट हो जाएगा, ए बी रोटेट होगा, सी डी उसकी प्लेस पे आ जाएगा, फिर सी डी में जैसे करंट पास होगा फिर से दोनों का रोटेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर ड्यू टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से, ये लॉ की वजह से या फिनोमेना की वजह से हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस निकाला जो इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द Faraday's law and Fleming's right hand rule। आज हमने क्या पढ़ा था, Fleming's left hand rule। In the next lecture we will study about Fleming's right hand rule, Faraday's law, what is electromagnetic induction, galvanometer, and also we will study about electric generator। आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, उसका वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ इट, ठीक है।